मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 3 का जो फाइनेंशियल अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 1 जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पागड़ीનું मूल्यांकन, इसमें मैं आपको सम नंबर 9 करवाने वाली हूँ। जो उसमें आपकी बुक में जो इंग्लिश मीडियम की बुक है उसमें नहीं दिया गया है, और वो है एग्जाम्पल्स फ्रॉम लेटेस्ट एग्जामिनेशन जो है એટલે કે છેલ્લી પરીક્ષામાં પૂછાયેલા દાખલાઓ। છેલ્લી પરીક્ષામાં પૂછાયેલા દાખલા એમાં 9 નંબરનો દાખલો તમને કરાવું છું, જે યુનિવર્સિટીમાં પૂછાયેલો છે અને મોસ્ટ આઈએમપી છે। यूनिवर्सिटी में पूछा गया है और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, सम है। तो इसमें फर्स्ट यहाँ पे बैलेंस शीट हमें दी गई है, उसके बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसमें फर्स्ट है रोकाणમાં રૂપિયા 2,16,000 10% જામીનગીરીઓનો સમાવેશ થાય છે, જે 10% વટાવે ખરીદેલ હતી અને બાકીના રોકાણો ધંધાકીય છે। फर्स्ट अभी हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है, तो हमें कैपिटल एम्प्लॉय ढूंढना है, ठीक है, એટલે કે રોકાયેલી મૂડી શોધવી। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, टोटल हमारे जो असेट्स हुए उसमें से माइनस हम लोग करते थे टोटल लायबिलिटीज। तो यहाँ पे हम लोग असेट्स लिख देंगे मिलकतों। तो उसमें फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट, रोकाणो એટલે કે इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में 2,88,000 है टोटल, 2,88,000। उसमें से माइनस हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो 2,60,000 है वो सरकारी जामीनगिरी यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी से वो हम लोग माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी से वो नॉन ट्रेडिंग में आती है, इसीलिए એટલે કે આ બિન ધંધાકીય છે, એટલા માટે 2,16,000 છે જે છે તે 2,88,000 માંથી માઇનસ કરશું। तो हमारा आंसर है 72,000 इन्वेस्टमेंट એટલે કે રોકાણો। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर का दिया गया चालू मिलकतों समाયેલો स्टॉक 2,76,000 છે, જે 15% વધુ કિંમતે ગણાયેલો છે। यानी कि अभी ये जो यहाँ पे हमें करंट असेट्स दी गई है એટલે કે चालू मिलकतों, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे करंट असेट्स चालू मिलकतों। वो कितनी है 8,68,000। उसमें से अभी हम लोग क्या करेंगे कि उसमें स्टॉक है कितना 2,76,000, तो माइनस 2,76,000 कर देंगे। तो हमारे ये जो चालू मिलकत है करंट असेट्स वो आएगा 5,92,000। उसके बाद स्टॉक की हमें अलग से उसको दिखाना होगा असेट्स में स्टॉक, यानी कि वो कितना है, तो ये जो 2,76,000 है वो क्या है, वो 50% ज़्यादा हमने उसकी प्राइस ले ली है। तो उसकी हम लोग एंट्री कैसे करेंगे, तो 15% ज़्यादा ली है तो उसको हमें कम करना पड़ेगा। तो उसको जब भी हम कम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 2,40,000। वो कैसे आया, अभी स्टॉक हमारा अभी हम लोग ऐसे देखेंगे कि स्टॉक की प्राइस क्या है 2,76,000। वो क्या है, वो 15% ज़्यादा है, यानी कि 115% है। तो अभी 100% कितनी है वो हमें ढूंढनी है, ठीक है। तो अभी 2,76,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 115 यानी कि 2,40,000 आई। उसके बाद यहाँ पे दी गई कायमी मिलकतों की हालनी बाजार कीमत, यानी कि ये यहाँ पे ये जो असेट्स है कायमी मिलकतों यानी कि फिक्स एसेट्स, तो वो हमारी उसकी बाजार कीमत यानी कि मार्केट वैल्यू क्या है 32 लाख है। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ नंबर का है अपेक्षित वर्तन दर यानी कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% है। उसके बाद फिफ्थ है कंपनीनो छेल्लो 3 वर्षनो 50% लेखे करवेरा गण्या पहलानो नफो 4,00,000, 5,50,000 और 5,80,000 से, यानी कि 50% टैक्स हमें गिना नहीं है उसके पहले का। ये हमारा प्रॉफिट यहाँ पे दिया गया लास्ट 3 ईयर का।
ठीक है। अभी ये हमारी एसेट्स हो गई। उसके बाद यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं बचता, ये पाकड़ी यानी कि गुडविल हमें नहीं लेना है। ये जो फिक्स्ड एसेट्स है वो हमने ले ली। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है वो भी हमने ले लिए। उसके बाद ये जो करंट असेट्स है वो भी हमने यहाँ पे ले ली, और प्राइमरी एक्सपेंसेस यहाँ पे नहीं आता है, तो इसका हम लोग टोटल कर देंगे 72,000 प्लस 5,92,000 प्लस 2,40,000 प्लस 32 लाख, तो यहाँ पे टोटल आ गया हमारा 41,04,000। उसमें से हम लोग माइनस करेंगे लायबिलिटीज, એટલે કે देवाओं। तो यहाँ पे कौन कौन सी लायबिलिटीज आएगी, तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो प्रेफरेंस शेयर आएगा, कितना 7,20,000 प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर का आएगा यहाँ पे ये जो सामान्य अनामत यानी कि जनरल रिजर्व नहीं आएगा। उसके बाद है 12% डिबेंचर्स यानी कि डिबेंचर्स वो आएगा, वो कितना है 6 लाख। उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर का है लेंडदारों એટલે कि क्रेडिटर्स आएगा 2,64,000। तो इनका हम लोग टोटल कर देंगे 7,20,000 प्लस 6 लाख प्लस 2,64,000, तो यहाँ पे हमारा टोटल हुआ 15,84,000। अभी असेट्स में से हम लोग लायबिलिटीज माइनस कर देंगे, तो हमारा टोटल कितना आया, कैपिटल एम्प्लॉयड એટલે કે कुल रोकाયેલી मूडी 25,20,000, वो आया हमारा यहाँ पे आंसर। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या है, वो है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ढूंढना, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे ढूंढते हैं, એટલે કે अपेक्षित नफो शोधो, अपेक्षित नफो। तो वो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ये जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न એટલે કે રોકાયેલી મૂડી ગુણ્યા અપેક્ષિત વળતરનો दर। तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 25,20,000 आया था इंटू 10% यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 2,52,000 सेकेंड नंबर का। उसके बाद थर्ड नंबर का हमें क्या ढूंढना है, थर्ड नंबर का हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड नंबर का एवरेज प्रॉफिट એટલે કે સરેરાશ नफो। तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे लास्ट 3 ईयर का हमें दिया गया है, तो वो है 4 लाख प्लस 5,50,000 प्लस 5,80,000। इसका टोटल आएगा, उसको डिवाइड हम 3 से करेंगे। यहाँ पे हमें ये जो प्रॉफिट दिया गया वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है प्रॉफिट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग कौन सी यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट में कौन सी मेथड लेंगे, वेटेज एवरेज की, ठीक है। तो इंटू 1 इंटू 2 एंड इंटू 3 होगा। तो यहाँ पे हमारा 4 लाख ही आएगा। उसके बाद 5,50,000 इंटू 2 यानी कि 11 लाख। उसके बाद 5,80,000 इंटू 3 यानी कि 70,40,000। इसका हम लोग टोटल कर देंगे और डिवाइड हम लोग 6 से करेंगे। 3 + 2 5, 5 + 1 6। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 32,40,000 डिवाइड बाय 6 से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट हमारा 5,40,000 आया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, असेट्स के साइड हमारी जो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है उसका जो इंटरेस्ट होता है वो हम लोग माइनस करेंगे। अभी यहाँ पे बोला गया है कि 2,60,000 हमारा 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी से सरकारी जामीनगीरीओ છે, ठीक है। तो 2,60,000 10% की है। तो इस और उसके बाद यहाँ पे क्या गया है कि जो 10% वटावे खरीदेली हती 10% हमने डिस्काउंट पे ली है। तो ये जो 2,60,000 है वो 19 रुपीज़ के हिसाब से 10% हमने डिस्काउंट पे ली है, ठीक है।
तो वो है हमारी 90 रुपीज़ के हिसाब से। तो 100 रुपीज़ के हिसाब से हमारी कितनी होगी, तो 2,16,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 90, तो 2,40,000, ठीक है, 2,40,000 होगी। अभी हमें इसमें इंटरेस्ट कौन सा गिना है, तो 10% यहाँ पे दिया गया। अभी इसका हम लोग 10% करेंगे तो 24,000 यहाँ पे आएगा, 24,000, ठीक है। अभी 5,40,000 माइनस 24,000 यानी कि 5,16,000 आएगा। अभी हमें क्या करना है, 50% टैक्स गिनना है। ये जो यहाँ पे प्रॉफिट दिया गया है वो टैक्स के पहले का है प्रॉफिट, तो अभी माइनस हम लोग 50% करेंगे टैक्स का, तो हमारा आंसर आएगा 2,58,000। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी इसमें से भी माइनस हम लोग डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर 7,20,000 और उसका 10% यानी कि 72,000। तो यहाँ पे हमारा 1,86,000 क्या आया, ये हमारा आया एवरेज प्रॉफिट यानी कि सरेराश नफो। यहाँ पे एक मिस्टेक ये हुई है कि 15% 50% लेके करवेरा गण्या पछीनो नफो, यानी कि 50% टैक्स हमने ऑलरेडी गिन लिया है, ठीक है। तो इसका हम लोग हाफ नहीं करेंगे, मगर ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसका हमें हाफ करना होगा, ठीक है, हाफ, यानी कि क्या आएगा 12,000 आएगा हमारा। तो हमें सिर्फ 5,40,000 में से 12,000 माइनस करना होगा, तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 5,28,000। अभी हमें 50% टैक्स इसमें से माइनस नहीं करना है, इसमें ऑलरेडी माइनस किया हुआ है। और अभी ये जो हमने नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट लिया उसका हम लोग टैक्स निकाल के उसके बाद जो हमारी अमाउंट आई टैक्स के बाद वाली वो हम लोग लेंगे, तो वो यहाँ पे हमारी आई 12,000, ठीक है। उसके बाद ये हमारा आंसर आया 5,40,000 में से 12,000 माइनस किया। अभी हमें क्या माइनस करना है, तो डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर वो हमारा 72,000 आया था। अभी इसमें से माइनस हम लोग 72,000 करेंगे, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट का क्या आया 4,56,000, ठीक है। यहाँ पे आपको ये प्रॉफिट में ध्यान रखना है कि वो यहाँ पे टैक्स के बाद वाला प्रॉफिट है या टैक्स के पहले वाला। उसके बाद 4th नंबर का है हमारा सुपर प्रॉफिट ढूंढना, એટલે કે अधिक नफो शोधवो। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, એટલે કે सरेराश नफो माइनस अपेक्षित नफो। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट हमारा 4,56,000 आया, माइनस हम लोग एक्सपेक्टेड प्रॉफिट वो हमारा 2,52,000 आया। तो हमारा सुपर प्रॉफिट क्या होगा 4,56,000 माइनस 2,52,000, तो 2,04,000 हमारा सुपर प्रॉफिट आया। अभी 5th नंबर का हमें कैलकुलेशन करना है गुडविल का, એટલે કે पागड़ी। तो इसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू यहाँ पे परचेस के ईयर दिए गए हैं वो है 2 इयर्स, अधिक नफानी 2 वर्षनी खरीदी यानी कि 2 इयर्स का परचेस है इंटू 2 कर देंगे हम लोग। तो सुपर प्रॉफिट हमारा 2,04,000 है इंटू 2, तो क्या आएगा हमारा 4,08,000 हमारा आ गया गुडविल। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 2 करवाऊंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।